हेलो नाइन्थ क्लास। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या चीज है बच्चे, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। अब तक आपको क्या पार्ट आ चुका है, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। मान लीजिए मैं बोलता -2 को शो करना है, तो ये रहा जी 2 को शो करना है ये। अब रूट 2 को शो करना है नंबर लाइन पे, ठीक है जी। उसका मेथड अभी हम सीखेंगे कि रूट की वैल्यू को कैसे शो करते हैं। इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। तरीका समझेंगे, लेकिन पहले तो आपको ये सोचना है कि रूट 2 बना कैसे है। रूट 2 बनता है एक्चुअल में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बात क्लियर है। तो यहां से क्या आएगा 1 की स्क्वायर 1, 1 की स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 √2। बात क्लियर है, ये आपको सोच लेना पहले ही। ये सोचने के बाद ऐसे आपको नंबर लाइन बनानी है 0, यहां पे 1 और 1, इसका मतलब क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट इधर ले, यहां पे डी रखने के बाद, कंपास का काम है और डी का काम है बच्चे। यहां पे डी रख के 90 डिग्री बनाना है, और जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये ले लेना बेटा, ठीक है बात। अब 1 यूनिट तो ये है, 1 यूनिट ये है, ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद इसको यहां से मिला देना है, और कंपास को इतना खोल के ये कंपास जहां पे जाके पॉइंट को टच करेगी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, √2 की। बोलो जी, बात समझ आ गई है? दोबारा समझाते हैं। पहले आपको ये सोचना है कि √2 बना कैसे है। 1 और 1 की स्क्वायर करके √2 बनता है, तो 1 यूनिट यहां 1 यूनिट यहां, ये 90 डिग्री होना चाहिए। जितना डिस्टेंस ये है उतना ये, इस क्वेश्चन के लिए क्लियर है बात। तो कितना हो गया, इसको मिलाया डॉटेड से, और कंपास से ऐसे जहां पे जाके गिरेगा ये √2 की वैल्यू होगी। एक्चुअल में √2 की वैल्यू होती है 1.414। आगे भी चलता है तो 1.4 समथिंग ये आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, निकालना है हमें √5, ओके। अब √5 सोचो कैसे बनेगा। 4 और 1 से बनता है बच्चे, और 4 किसकी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? अब देखो एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 1, तो देखो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो 2 यूनिट इधर ले लो और 1 यूनिट इधर, या फिर 1 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर। मैं मान लीजिए 1 बड़ा पड़ा है तो 1 यूनिट ये हो गया, और इसके जैसे 2 यूनिट इधर ले ली मैंने। डी के साथ 90 डिग्री बनाया और उसको उतने ही डिस्टेंस पे कट कर दिया। अब इसको यहां से मिलाया, सीधी लाइन होनी चाहिए, ये जहां जाके गिरेगा बच्चे, ठीक है, वही क्या होगा, √5, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये राइट पे गिरेगा बेटा, इधर उधर नहीं गिरेगा, जितनी वैल्यू होगी उसी पे जाके वो टच करेगा पॉइंट। तो √5 आ गया आपको, और √2 आ गया, ठीक है। 2 चीजें आपको अभी सिखानी थी, उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 में सबसे पहले जो एक टर्म आएगी वो आएगी टर्मिनेटिंग। क्या होता है ये, और अगली बात आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो क्या होता है टर्मिनेट, क्या होता है नॉन टर्मिनेट। मान लीजिए 1/2 है, सोल्व करना है इसको,
1/2 को सोल्व करो। अब ना जाने की 0 आएगी यहाँ पे, फिर आप एक 0 लेते हो, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया 0.5। ठीक है जी। अब करते हैं 1/3 को, ना जाने की 0, क्या आया, 0 ली, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 ली, फिर ये आ गया, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ टर्म्स तो खत्म हो रही हैं, एंड हो रहा है उनका, कुछ एंड नहीं हो रहा है। ओके, कुछ टर्म्स का एंड नहीं हो रहा है, तो जिन टर्म्स का एंड हो जाता है उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और जिन टर्म्स का एंड नहीं हो पाता, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल मैंने आपको दे दिए है। इतनी बात क्लियर है। इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, 0.3 बार। ये बार का मतलब क्या है, बार है जो टर्म रिपीट होती रहती है ना, उसको हम बार लिखते हैं। 3 इसमें रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, 0.3 बार। ये फर्स्ट टाइम आपके पास चीज आई अभी। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगी वो, रिपीट होगी यानी कि, ठीक है। तो बार कब आएगा, जब टर्म्स बार बार आती रहेगी। जो टर्म्स बार आएगी, बार बार आएगी, उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, 36/100। और क्या टाइप है इनका, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप ये तो साफ ही दिख सकता है आपको, 0 0 है, तो इसका आंसर आएगा 0.36। तो किस टाइप की हुई है, टर्मिनेटिंग। ओके जी, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है 1/11। डिवाइड करो, ना जाने की 0 0 ले ली, फिर 0 आएगी, फिर 0 ले ली, 11 9 जा 99, कितना आ गया 1, फिर 0 लिया आपने, फिर 0, एक 0 और उतारी, फिर 99 आ जाएगा, फिर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 0.9 0.09, फिर 09, इसका मतलब क्या हुआ, 0.09 बार। तो ये किस टाइप की टर्म हुई, नॉन टर्मिनेटिंग। बात क्लियर है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, ये गिवन है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 2/7 3/7। देखो 2/7 3/7 और भी हैं टर्म्स, ठीक है। एक दो पार्ट सीख लेते हैं और सारे खुद निकल जाएंगे। देखो 2/7 का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर जो है वो तो सेम है सब में, सिर्फ 2 का ही तो फर्क है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 2 0 0। तो ये आंसर आएगा आपका। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके आंसर ऐसे ही आते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो काम है आपके पास आज, ऐसी बात नहीं है। मेरी क्लास छोटी थी, आपका काम ज्यादा है, तो आज इतना ही करते हैं बेटा।
थैंक यू सो मच।